तो दोस्तों जब हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट ही कर दिया है तो भला क्यूब रूट को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे सिंप्लीफिकेशन के सवालों में आपको क्यूब रूट निकालना जरूरी है। और अगर सिंप्लीफिकेशन के बीच में हम आपको क्यूब रूट मतलब निकालना समझाना शुरू कर दें तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो अलग से बनाया ताकि आपको पता चल सके कि क्यूब रूट निकालना इतना आसान है कि एक क्यूब रूट निकालने के लिए इतने बड़े बड़े नंबर्स का आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लगेगा। कैसे? हमने थंबनेल में ये वाला सवाल डाला है तो ये वाला सवाल को तो हम 3 सेकंड में करके अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी, लेकिन उसको जानने के लिए आपको बस 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना होगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, नहीं तो अभी के अभी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्यूब रूट निकालने के लिए यह देखना है कि आपको जिस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया है उस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा उसके लास्ट डिजिट में क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको बात पूछूं कि यहां पे 64 है तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। तो 64 का लास्ट में भी 4 है, उसके क्यूब रूट के लास्ट में भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं 125 के लास्ट में 5 है, उसका जो क्यूब रूट आता है 5, उसके लास्ट में भी 5 है। सर 216 के लास्ट में 6 है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में भी 6 है। तो सर यहां पे ये जो इतना बड़ा नंबर आपने लिखा है या फिर ये जो थंबनेल वाला सवाल, मुझे इतना पता चल चुका है ये 2 है, तो यहां पे 2 आएगा गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपके लास्ट डिजिट में 2 है तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 2 आएगा, वो कितना आ सकता है? 8 आ सकता है। सर यह तो फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसको सिंपल कर देते हैं। अगर आपको जिस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए पूछा जाए उसके लास्ट में अगर आपका 1 है, नहीं तो 4 है, नहीं तो 5 है, नहीं तो 6 है, नहीं तो 9 है, तो आपका जो क्यूब रूट आएगा उसके लास्ट में 1 आ सकता है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको जो क्यूब दिया गया है उसके अगर लास्ट में 1, 4, 5, 6 और 9 है तो उसका जो रूट आएगा उसके लास्ट में भी आपका 1, 4, 5, 6 और 9 ही आएगा। यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करें बाकी बचे कुछ नंबर, सर अगर मुझे 8 मिल गया लास्ट में, जैसे कि यहां पे है कहीं पे 8 या 8 नहीं है तो 2 है, तो 2 के लिए तो 2 नहीं आएगा, 2 के लिए कितना आएगा? 8। वो कैसे जाने? अब बचे नंबर आपके पास 4 हैं। कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। इसका जो रूट आएगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? बस इतना बताइए इन नंबर्स में कितना जोड़ने से 10 होता है। जैसे कि 2 में कितना जोड़ने से 10 होता है? 8। अब देखिए अगर आपका लास्ट में 2 है तो उसका जो रूट आएगा उसके लास्ट में 8 आना चाहिए। सिमिलरली बहुत आसान है ये तरीका। 3 है तो 3 में कितना जोड़ने से 10 आएगा? 7। तो देखिए अगर लास्ट में 3 है तो उसका जो रूट आएगा उसके लास्ट में 7 आएगा। सिमिलरली अगर 7 है तो लास्ट में कितना आना चाहिए? अरे 3 मिलने से 10 होगा। 8 में कितने मिलाने से 10 होगा? 2। और 8 अगर है तो लास्ट में कितना आएगा? 2। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ तो मुझे सबसे पहला बताइए, ये वाला क्यूब रूट अगर मुझे निकालना हो तो मुझे सबसे पहले तो 3 डिजिट छोड़ने हैं लास्ट की। यही है ट्रिक। ठीक है, कितने डिजिट छोड़ने? 3 डिजिट छोड़ने। अब मुझे फोकस करना है लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट कितना है? 4। हमने अभी कहा 1, 4, 5, 6, 9 के लिए लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 होता है, मतलब 4 के लिए कितना आएगा? 4। यहां तक क्लियर है, जो कि यहां पे हमने लिखवा भी दिया है। अब अगर बात करें बाकी बचा कुछ नंबर कितना है? 157। अब मुझे इतना आप बताइए कि अप टू 157 मतलब 157 से कम सबसे बड़ा क्यूब कौन सा है? अब देखिए 157 जो है वो 125 और 216 के बीच में आएगा ये 157, लेकिन मुझे 157 से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 157 से कम चाहिए। तो 157 से जो सबसे बड़ा क्यूब है वो कौन है? 125 है, उससे कम देखिएगा। ठीक है, और वो जो 125 उससे मतलब कम है वो किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। तो यहां पे आंख बंद करके डाल दीजिए 5। तो होगा क्या? हो चुका है और होना नहीं है। 54 आपका आंसर हो चुका है, मतलब ये नंबर डेफिनेटली किसका क्यूब होगा? 54। सर इतना आसान था। एक और एग्जांपल। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट हमने छोड़ दिए। अब लास्ट में कितना है? 6। हमने कहा था 1, 4, 5, 6, 9, ये तो रट्टा मार दिया होगा आपने। 1, 4, 5, 6, 9 के लिए 1, 4, 5, 6, 9 यानी कि 6 के लिए कितना आएगा? 6। अब यहां पे नंबर कितना है? 287। धीरे धीरे बड़े बड़े नंबर्स आ देंगे। ठीक है, 287। जो 287 है वो कहां पे आएगा? देखिए 287 यहां पे 216 और 343 के बीच में। पहला 2 सवाल आराम से समझाएंगे, उसके बाद रॉकेट की तरह जाएंगे। ठीक है, 287 तक सबसे बड़ा क्यूब किसका है भाई? 6 का क्यूब 216 है, क्योंकि 343 7 का क्यूब जो है वो उससे ज्यादा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। 216 जो है वो 287 से कम है, उससे कम तक चाहिए। तो 216 जो है वो किसका क्यूब है? 6 का। तो डाल दीजिए यहां पे 6। आंसर आ चुका है आपका कितना? 66। सर और थोड़ा जल्दी। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए। 7 है तो कितना आएगा? हमने क्या कहा था? 2, 3, 7, 8 के लिए क्या आता है? जितना मिलाने से 10 होगा वही आता है। तो 7 में कितना मिलाने से 10? 3। ये हमने अलग से यहां पे लिखवा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो 571 से देखिए 571 क्या है? 8 का क्यूब 512 है।
और 9 का क्यूब 729 है, लेकिन 729 उससे ज्यादा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 512, उससे कम वाला क्यूब। और जो कम वाला क्यूब 512 है वो किसका है, 8 का। तो डाल दीजिए कितना, 8। तो ये कितने का क्यूब हो गया, 83 का क्यूब। अब पूरा का पूरा बोर्ड में जो लिखा है सब भूल जाइए, बस दिमाग में एक ही चीज फोकस कीजिए जो हमने अभी पढ़ा है। अब लास्ट में यहां पे कितना है, 2 अभी अगर आए तो कितना मिलाने से 10 होता है, 8। यहां तक क्लियर है। अब 941, अब मुझे बताइए 9 का क्यूब कितना होता है, 729, लेकिन 10 का क्यूब होता है कितना, 1000, लेकिन 1000 941 से ज्यादा है, मतलब 729 सबसे बड़ा क्यूब है अप टू 941, जो कि किसका क्यूब है, 9। तो डाल दीजिए यहां पे 9, आंसर आपका कितना आ गया, 98। अब ये देखिए थंबनेल वाला सवाल। अब थंबनेल वाला सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्यूब कितने तक याद रखना होगा। मेरे ख्याल से मैंने आज तक इतना क्लास लिया है, इतने एग्जाम क्लियर किए, मैंने ही 12 तक क्यूब याद रखा है। आप 12 तक की क्यूब याद रखिए, काफी है। तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। यहां तक क्लियर है। तो मुझे बताइए लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिया हमने, यहां पे कितना है, 2 है, तो यहां पे कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना मिलाने से 10 होता है, 8। अब यहां पे रहा कितना, 1259। अब 1259 जो है वो देखिए 1331, जो कि 11 का क्यूब और 10 का क्यूब 1000, इसी के बीच में रहता है ना आपका 1229 जो भी है, सॉरी 1259। अब मुझे इससे कम वाला क्यूब चाहिए जो कि 1000 है, जो कि किसका है, 10 का है। तो यहां पे आंख बंद करके 10 डाल दीजिए। 10 डालने से क्या होगा भाई, ये कितना हो जाएगा टोटल नंबर, 108, मतलब 108 का क्यूब इतना होगा। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर दीजिए। इसका क्यूब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि जो हमने इस वीडियो में आपको समझाया, जो हम आपके दिमाग में घुसाना चाहते थे, वो सही जगह जाके फिट हुआ है और ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ है, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन में काफी हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये ट्रिक पता चल सके। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सीधा टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए कैरियर डिफाइनर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहां पे हम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।